तो अभी तक हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में देखा, जाने सरफेस टेंशन होता क्या है, पूरा एक्सपेरिमेंटली चेक किए कि उसका सरफेस किस तरह से रिड्यूस करता है। तो आई होप सरफेस टेंशन आपको समझ में आ गया होगा। सरफेस टेंशन से जो आपके न्यूमेरिकल्स या जो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे एसएससी जेईई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये इसका पहला फॉर्मूला पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछता है। फॉर्मूला पूछेगा क्या होता है तो F/L, उसका यूनिट क्या होता है ये याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं एराइज करते हैं जो कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है। जैसे आपसे पूछेगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे लिक्विड का तो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस करेगा या इंक्रीज कर जाएगा। सरफेस टेंशन किसके कारण होता था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द कोहेशन। कोहेशन के कारण वहां पे आ रहा था सरफेस टेंशन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कोहेशन वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। कैसे होता है कम, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बताए थे टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ जाता है, उसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उनके बीच में गैप आ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका एनर्जी बढ़ेगा, उनके बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा और उनमें कुछ गैप हो जाएगा और उस गैप के कारण जो कोहेशन फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन भी कोहेशन के कारण हो रहा था। जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे कोहेशन डिक्रीज हो जाएगा तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ज्यादा कोहेशन सरफेस टेंशन ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल्स का कोहेशन ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल्स का सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। जैसे वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है 0.0725 या कभी कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है 0.073 न्यूटन पर मीटर। वही मर्क्यूरी का या मरकरी की बात करें तो मर्क्यूरी का जो होता है सरफेस टेंशन वो 0.480 न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, लिखवा देंगे उसको। तो यहां से समझ लेना सरफेस टेंशन के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण सरफेस टेंशन रिड्यूस कर जाता है। पहला पॉइंट ये है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। ठीक है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। देखो यही से कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेईई में कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो आप लोग घर में अगर सुने होगे या प्रैक्टिकली अगर कभी आप इस चीज को ऑब्जर्व किए होगे कि अगर कपड़े को धोना होता है, जो गंदा कपड़ा होता है उसको धोने के लिए गर्म पानी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। गर्म पानी में होता है क्या, उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। जब गर्म कर दोगे पानी को तो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। जो कपड़ा होता है वो फाइबर से बना होता है, फैब्रिक से बना होता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो भी आप कपड़ा देखोगे वो धागा से मिलकर बना होता है। तो ये छोटे छोटे बहुत ही कम स्पेस होता है। तो इसमें लिक्विड का जब सरफेस टेंशन घटेगा, कोहेशन जब घटेगा तो आसानी से इस स्पेस में, खाली स्पेस में पास कर जाएगा। और इसी धागा के ही ऊपर तो गंदगी रहता है, इसी धागा के ऊपर तो गंदगी रहता है। तो क्या हो जाता है कि जब इसके अंदर से पास करेगा तो वो गंदगी को लेकर निकल जाता है, आसानी से पास कर जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोहेशन घट गया है, वो और आसानी से फ्लो कर सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जब डिक्रीज कर जाएगा तो वो कपड़ा के अंदर से आसानी से पास कर जाएगा और कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। सेम वही चीज होता है, सरफेस टेंशन इज रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ डिटर्जेंट। जब आप डिटर्जेंट कोई सर्फ डालोगे तो जो वाटर होगा उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और पानी फिर आसानी से क्या होता है, फ्लो कर जाता है इसके बीच में पोर्स से, जो कपड़ा का बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं वहां से आसानी से पानी पास कर जाता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, डिटर्जेंट के कारण। डिटर्जेंट क्या करता है तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखना, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज इन स्फेरिकल शेप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो स्मॉल ड्रॉप होता है लिक्विड का वो हमेशा स्फेयर में आपको दिखेगा। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप। अच्छा, बड़ा ड्रॉप जो होता है वो कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये सब ग्रेविटी के कारण होता है, इस पे थोड़ा ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लग जाता है, इसलिए थोड़ा बल्जी या फिर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड शेप का दिखता है। बट छोटे छोटे जो बारिश की बूंदे होती है वो स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप में इसलिए होता है क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं फॉर द गिवन वॉल्यूम। देखना यहां पे लिख दे रहे हैं फॉर गिवन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम जो है VOLUME, फॉर द गिवन वॉल्यूम स्फेयर हैव SPHERE, स्फेयर हैव द मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया।
ठीक है। अगर वॉल्यूम गिवन है, मान लो कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है, तो तब इस वॉल्यूम से आप एक स्फीयर बनाते हो, एक आप क्यूब बनाते हो, तो इस सबसे कम जो सरफेस एरिया होगा, या इससे आप एक कोन बना देते हो, किसी भी शेप में बनाते हो, तो इसमें सबसे कम सरफेस एरिया होता है वो किसका होता है? स्फीयर का होता है फॉर गिवन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम इसका भी 1 मीटर क्यूब, इसका भी 1 मीटर क्यूब, इसका भी 1 मीटर क्यूब। अगर एक आप सिलेंडर बना देते हैं, इसका भी वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब। जब आप इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कीजिएगा तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। और सरफेस टेंशन क्या ट्राई करता है? सरफेस टेंशन ट्राई करता है कि वो कम से कम सरफेस एरिया में रहे, तो उसके लिए सबसे वैलिड हो जाता है स्फीयर। फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैव द मिनिमम सरफेस एरिया। तो उसी चीज को बोल रहे हैं फॉर ड्रॉप ऑफ लिक्विड, फॉर अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज इन स्फीयर स्फेरिकल शेप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये स्फीयर का प्रॉपर्टी है। और एक चीज और याद रखिएगा, फॉर गिवन एरिया, देखना यहाँ पे चीजें उल्टा हो जाता है। फॉर गिवन एरिया, फॉर गिवन एरिया, एरिया फॉर गिवन एरिया, अगर एरिया गिवन है तो सर्कल, CIRCLE, सर्कल हैव मैक्सिमम पेरीमीटर, मैक्सिमम पेरीमीटर, पेरीमीटर, METRE, पेरीमीटर, ठीक है, या जो भी होगा METRE, पेरीमीटर, मैक्सिमम पेरीमीटर होता है। ये चीज याद रखिएगा। सरफेस एरिया सबसे कम होता है, सरफेस एरिया सबसे कम होता है स्फीयर का फॉर द गिवन वॉल्यूम। समझ में आ गया? इसीलिए वो अपना एरिया कम करना चाहता है, ड्रॉप, और आ जाता है स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एरिया गिवन होगा तो सर्कल हैव द मैक्सिमम पेरीमीटर, सर्कल का मैक्सिमम पेरीमीटर होगा। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे कैपिलैरिटी के बारे में, कैपिलरी राइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।